मॉर्निंग क्लास 6 हम लोग बचपन पाठ पढ़ रहे हैं। आपकी वसंत पुस्तक का दूसरा पाठ हम आजकल धीरे धीरे रिवाइज करते हुए पढ़वा रहे हैं, ताकि आपको जो चीज़ें पहले समझ में नहीं आई हैं या किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया है ठीक से, तो वो अब सीख ले और समझ ले। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि गिरजाघर की घंटियाँ सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। कहाँ की बात कर रही हैं लेखिका? शिमला की बात। तो मैं आगे रीड कर रही हूँ। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। लेखिका ने कहाँ के आसमान की बात की है? जो उन्हें शिमला से दिखाई देता था। बच्चों, जब आप कभी पहाड़ पर जाएं तो आसमान अत्यधिक साफ दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। यहाँ तो धुंधला होता है आसमान, प्लेन मर आसमान जो होता है धुंधला होता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, मतलब थोड़ा रात होने लगी, और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, जलने लगी। रिज पर भी रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। तो सारी जो रेंज थी शिमला की, उस पर खूब रौनक हो गई थी। माल रोड पर, सड़कों पर, उसके अंदर घूमने लगे थे लोग, और मॉल की दुकान भी चमकने लगी थी बत्तियों के कारण, लाइट के कारण। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट एक जगह का नाम है, वहाँ जो भीड़ है उसका कोलाहल में शोर, उसका भी शोर सुनाई दे रहा है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर बताने का एक तरीका है। हालांकि स्कैंडल पॉइंट के सामने एक छोटी सी दुकान है। आपने देखा होगा पहाड़ों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, यहाँ भी होती हैं बच्चों, जैसे पान की दुकान आपने देखी होगी उस तरह की, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसके शोरूम में एक दुकान में एक ट्रेन का, शिमला से कालका जो जाती है उस ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली एक ट्रेन, मतलब वास्तविक ट्रेन नहीं बल्कि मॉडल बना हुआ था, ठीक है, छोटी सी एक ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल, सब कुछ बनाया था उसमें। स्टेशन भी बना था, सिग्नल भी बना था। खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। उस दुकान में ही ये बना हुआ था, वास्तविक ट्रेन नहीं थी बच्चों, ठीक है। और इसके बाद पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी जो शिमला कालका में थी। वो सबसे जो थी तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ी वही थी। क्यों बताया है लेखिका ने ऐसा? क्योंकि आज गाड़ियाँ कैसी हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और बहुत स्पीड वाली हो गई हैं। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उस समय आवाज़ आती, जब भी उन दिनों एरोप्लेन की आवाज़ आती बच्चों, हवाई जहाज़ की आवाज़ आती, तो बच्चे उनको देखने घर से बाहर निकल जाते, क्योंकि ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे। हम लोग भी निकलते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। बड़ा आश्चर्य होता, जैसे पंख फैलाकर कोई बड़ा सा पक्षी उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब। जैसे हम देखने निकलते, थोड़ी देर में क्या हो जाता, वो गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। गाड़ी के मॉडल वाली एक दुकान थी, उसके साथ एक दुकान और थी जिसको लेखिका हमेशा याद रखती हैं। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। इस दुकान में लेखिका ने अपना पहला चश्मा, जब उन्होंने पहली बार पहना, उसे बनवाया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो शिमला में बहुत सारे अंग्रेज़ों ने अपनी कोठियाँ बना ली थी, तो उस दुकान के डॉक्टर क्या थे? अंग्रेज़ थे। ये लेखिका को आज भी याद है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। आपने भी देखा होगा कि चश्मा लगाने से बड़ी दिक्कत होती है बच्चों। मैं तो आज भी अपने चश्मे को इधर उधर रख के छोड़ देती हूँ। बड़ा मुसीबत होता है चश्मा पहनना, उसे होल्ड करना, हर समय उसे कैरी करना, ठीक है। छोटे बड़े मेरे चेहरे पर की ओर देखते, मतलब बड़े भी देखते और छोटे भी, क्योंकि बच्चों को चश्मा लगना बहुत ख़राब माना जाता है। आज भी अगर किसी बच्चे को चश्मा लग गया तो लोग कहते हैं, अरे इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया। और कहते हैं आँखों में कुछ तकलीफ़ है, तो पूछते कि आँखों में कोई प्रॉब्लम है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो कहते इतनी छोटी उम्र में ऐनक क्यों लग गई, चश्मा क्यों लग गया? दूध पीने की सलाह देते। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो मैं उन लोगों से परेशान हो जाती ऐसी चीज़ों से, तो ऐसे बातों से, और मैं कहती कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़े दिन चश्मा पहनो और आँखें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा
आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर ने कहा था कि चश्मा उतर जाएगा। शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा कि मैं चश्मा नियमित तौर पर पहनूंगी। तो लेखिका कहती हैं, लेकिन मेरा चश्मा तब से कभी उतरा नहीं, बस नंबर कम होते गए। ठीक है, मतलब चश्मे का जो नंबर था वो बढ़ता गया। मैं अपने आप इसी की जिम्मेवार हूँ। तो लेखिका को लगता है कि शायद मैं भी जिम्मेवार हूँ कि मेरी आंखों में चश्मा लगा। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी आदत थी कि मैं दिन में काम नहीं करके कब करती थी बच्चों, रात में, तो इसलिए शायद उनको ऐनक लगी। आज तो आप देखेंगे कि दिन में कोई पढ़ाई नहीं करता बच्चों, आज कब बच्चे पढ़ाई करते हैं रात में, तो इसलिए चश्मा लगने की रफ्तार भी क्या हो गई है, तेज़ हो गई है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो मेरे कज़िन ने, इनकी लेखिका के कज़िन ने इनको चढ़ाया होगा। आप भी शायद अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में चश्मिश कह के या कुछ कह के चिढ़ाते होंगे चश्मा लगाने वाले बच्चों को। ठीक है, तो क्या कहते थे उनके कज़िन उनसे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो क्या कहते थे कि चश्मा लगा लिया ताकि दूर दिखाई दे, लेकिन इसकी सूरत कैसी लगने लगी है, लंगूर की। ठीक है, तो मैं खीजी मतलब गुस्सा हुआ कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। मुझे लगा कि मेरे लिए क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मुझे कविता कैसी लगी, अच्छी लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। लेखिका ने जब अपने भाई को कहते सुना तो उनको लगा कि उन्हें भी अपने को देखना चाहिए, क्या वो लंगूर की तरह लग रही हैं। तो वो आईने के सामने गई और उन्होंने अपने ऐनक को उतारा, वैसे देखा अपने को, और फिर ऐनक पहन के देखा। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो उनको लगा कि वो लंगूर की तरह लग रही हैं। तो पहले उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्हें लगा हाँ, ठीक है, कि लग रही हैं वो लंगूर की तरह। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया। तो जब वो शीशे में देख रही थी, शीशे में देखकर आप लोग भी कुछ अलग अलग हरकतें करते होंगे, तो उन्होंने भी क्या किया, कैप उठा ली और अपने भाई की और उसे पहन लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, लेकिन कुछ अलग सा लगा, कुछ अजीब सा लगा कि मैं अजीब दिखाई दे रही हूँ, और कुछ मुझे हंसी भी आई। तब की बात थी और अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ये लेखिका बता रही हैं कि बिल्कुल पहले की बात थी जब उन्होंने चश्मा पहना स्टार्ट किया था, लेकिन अब तो उनके चेहरे की पहचान हो गई है चश्मा, क्योंकि अब वो चश्मे को क्या करने लगी हैं, रोज़ पहनने लगी हैं। बच्चों, ये जो ऊपर हमने ये पढ़ा है ना, ये वाला, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ये क्वेश्चन का आंसर भी है कि उनके चचेरे भाई उनको क्या कहकर चिढ़ाया करते थे। ठीक है, तो बात तब की है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा होता है तो चेहरा खाली खाली लगना है, फिर चश्मे की इतनी आदत हो जाती है कि जब हम कभी उतारते हैं तो हमारा चेहरा पहचान में ही नहीं आता है। ठीक है, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। आज लेखिका जब पाठ लिख रही हैं तो उन्हें बचपन में अपने चचेरे भाई की कही हुई बात, अपना वो काला फ्रेम वाला चश्मा और वो कैप जिसे वो अपने भाई का लगाती थी, फिर से क्या आ गया है, याद आ गया है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो लेखिका कहती है, मैं बचपन में भी टोपी लगाती थी और आज भी लगाती हूँ जब इतनी बड़ी हो गई हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। तो शिमला में कैप मिलती हैं, आप देखेंगे सड़क में जाते हुए बहुत सारी शॉप्स में भी, शॉप्स उसमें भी, तो आप देखेंगे कि दुकानों में भी अलग अलग तरह की कैप मिलती हैं। तो वो लेखिका ने बहुत सारी अपने पास जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो कहती हैं कि पहले हम दुपट्टा ओढ़ते थे तो उन्हें संभालना पड़ता था, ठीक है, उनको मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन हिमाचली टोपियाँ इतनी आसान होती है पहनने में और कैसी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। तो लेखिका ने इसे भी याद किया है कि उन दिनों हम लोग दुपट्टा पहनते थे और आज मैं ही क्या पहनने लग गई हूँ, कैप पहनने लग गई हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है और बचपन के बारे में बताए हुए कई बार उन्होंने उन दिनों के बचपन और आज के बचपन के साथ कंपैरिजन भी किया है, तुलना की है कि उन दिनों बच्चों का बचपन कैसा था और आज कैसा है। तो आप भी अपने बचपन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, देन
आज का क्लास भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।